गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th एनवायरमेंटल साइंस। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ सक्सेशन। ठीक है, तो जैसे आपको पता है इससे पहले जो है लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इकोलॉजिकल सक्सेशन डिटेल में। ठीक है, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था। तो अगर किसी ने वो नहीं पढ़ा है तो प्रीवियस लेक्चर वो ज़रूर देखें। ठीक है, तो उसको समझ आएगा सेकेंडरी सक्सेशन, ये इसके टाइप्स फिर समझ आएगा। ठीक है, वरना समझ नहीं आएगा। तो इसलिए जिसने ये पहला वाला लेक्चर मिस किया है इकोलॉजिकल सक्सेशन का, तो मैंने वहाँ पे आपका प्लेलिस्ट बनाया है क्लास 11 का सेपरेट से, वहाँ से जाके जो है वो आप इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है टॉपिक अच्छे से एक बार देखें। ठीक है, तो आज का टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ सक्सेशन। जैसे आपको पता है सक्सेशन के को मेनली जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड किया है। ठीक है, एक है आपका प्राइमरी सक्सेशन जिसको हम पीरिसीर भी बोलते हैं, एंड द अदर वन इज सेकेंडरी सक्सेशन जिसको हम बोलते हैं सबसीर। ठीक है, तो ये इसके अलग अलग नाम भी हैं, ये भी याद रखना है। ठीक है, सीर के बारे में मैंने आपको जब इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ाया था तो डिटेल में बताया था कि क्या होता है सीर। ठीक है, तो मेनली कितने हिस्सों में डिवाइड किया है सक्सेशन को? दो हिस्सों में। एक होता है प्राइमरी सक्सेशन, दूसरा होता है सेकेंडरी सक्सेशन। तो आइए आज हमारा टॉपिक यहीं रहेगा। तो पहले वी विल डिस्कस अबाउट प्राइमरी सक्सेशन। तो पहले हम जो है प्राइमरी सक्सेशन की बात करेंगे। क्या होता है प्राइमरी सक्सेशन? ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक पूरा डिटेल में तो डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, फिर भी मैं कुछ पॉइंट्स जो मेन पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे लिखूंगा आपको। प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है? देखो, प्राइमरी सक्सेशन टेक प्लेस where no community has existed previously. Such area include newly formed delta। ठीक है, सैंड ड्यून्स, और भी लिख सकते हैं इसमें emerging volcanic islands, lava flows, etc। आइए समझने की कोशिश करते हैं प्राइमरी सक्सेशन। ठीक है, तो प्राइमरी सक्सेशन गौर से सुनो, देखो क्या होता है। प्राइमरी सक्सेशन वो होता है, देखो मैं आपको समझने की कोशिश करूंगा। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे एक एग्जाम्पल बात करेंगे, हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करेंगे। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करते हैं। प्राइमरी सक्सेशन उसको बोलते हैं वो कम्युनिटी, ठीक है, जहां पे पहले कोई कम्युनिटी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। देखो, प्राइमरी सक्सेशन टेक्स प्लेस वेयर नो कम्युनिटी हैज एग्जिस्टेड प्रीवियसली। उस जगह पे कम्युनिटी एग्जिस्ट करना जहां प्रीवियसली कुछ भी नहीं था वहां पे। ठीक है, तो ये ऐसे समझेंगे जैसे किसी जगह पे कोई बेयर रॉक था, मतलब ऐसा एरिया जो बिल्कुल वहां कुछ भी नहीं था, बेयर एरिया, कोई मतलब बंजर जमीन। ठीक है, जहां पे कुछ भी नहीं है। तो बार एरिया, कोई बेयर रॉक एरिया है या कोई जहां पे कोई भी जो है स्पीशीज पाई नहीं जाती। ठीक है, तो जैसे पता है सबसे पहले वहां पे कौन से स्पीशीज आते हैं? ठीक है, जैसे आपको पता है पोइनियर आती है वहां पे। ठीक है, पोइनियर आर द
फर्स्ट स्पीशीज दैट अपीयर्स ऑन दैट एरिया। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई लाइकन होगा, ठीक है, रॉक्स में, ठीक है, कोई लाइकन्स होंगे, ठीक है, तो लाइकन्स क्या हो जाएंगे, ये यहाँ पे जो है पॉइनर स्पीशीज जो है ये डेड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डेड। पॉइनर डेड होने की वजह से यहाँ पे क्या बनेगा आपका, डेड होने की वजह से ऑर्गेनिक मैटर बनेगा, ठीक है। ऑर्गेनिक जब मैटर बन जाएगा तो यहाँ से छोटे छोटे फिर क्या बनेंगे, स्मॉल एनिमल्स आएंगे, ठीक है, यहाँ स्मॉल प्लांट्स आएंगे, कॉमन सी बात है, क्योंकि यहाँ पे आप सॉइल जो है वो ऑर्गेनिक मटेरियल का बन गया। स्मॉल एनिमल्स आने की वजह से यहाँ जो है ये और जो है ऑर्गेनिक मैटर और ऐड करेंगे इनके डेड होने की वजह से। फिर बनेंगे आपके ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड रिलीज हो जाएगा इनकी वजह से। जब ये ऑर्गेनिक एसिड्स रिलीज करेंगे एनिमल्स, तो सॉइल में बहुत सारे क्या हो जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स पैदा हो जाएंगे। अब जो है आपका जो सॉइल था वो न्यूट्रिएंट, पहले तो सॉइल बिल्कुल क्या था, ऐसे एरिया था जिनसे जहाँ पे कोई स्पीशीज ग्रो इसलिए नहीं करती थी क्योंकि वहाँ पे जो है सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ही नहीं थे। अब आपके सॉइल में काफ़ी न्यूट्रिएंट्स हो गए, जिसकी वजह से फाइनली जो है यहाँ पे एक आपका फाइनली जो है आपका सॉइल जो है वो क्या हो गया, प्रेपियर हो गया, ठीक है। जब सॉइल अच्छे से प्रेपियर हो गया तो यहाँ पे क्या आएंगे, सीड पॉलिनेशन हो जाएगा, कहीं से सीड आएगा किसी कारण से, हवा के ज़रिए, पानी के ज़रिए आएगा, तो यहाँ पे आपके क्या उगेंगे, एनुअल प्लांट्स आएंगे। तो एनुअल प्लांट्स फिर ग्रोथ ग्रोथ करते करते लास्ट में आपकी कौन सी कम्युनिटी बनती है, हमने डिस्कस किया था, जो फाइनल स्टेज ऑफ कम्युनिटी है उसको बोलते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी, जो सबसे बड़ी जिससे आपका फॉरेस्ट एरिया बनेगा, ठीक है। तो क्या हुआ प्राइमरी सक्सेशन में, प्राइमरी सक्सेशन अगर आप शॉर्टकट में ऐसे याद रखेंगे, प्राइमरी सक्सेशन उसको बोलते हैं उस एरिया में, ठीक है, वो एरिया जिसमें पहले जो है कोई भी, वो एरिया जिसमें उस एरिया में पहले जो है कोई भी स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं थी, ठीक है। तो प्राइमरी सक्सेशन उसी को बोलते हैं, प्राइमरी का मतलब फर्स्ट। प्राइमरी सक्सेशन टेक्स प्लेस वेयर नो कम्युनिटी हैज existed previously, वो एरिया जहां पे पहले कोई भी कम्युनिटी नहीं थी, तो वहां जो है कम्युनिटी आना, एग्जिस्ट होना, कैसे कम्युनिटी एग्जिस्ट हो गई वो मैंने बता दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बियर रॉक है जहाँ पे कोई भी स्पीशीज नहीं थी, तो पहले वहाँ पे लाइकन्स उगे, ठीक है, उनकी वजह से, वो उनके डेथ की वजह से वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर बन गया, ऑर्गेनिक मैटर की वजह से फिर स्मॉल एनिमल्स वो डेड हो गए तो उन्होंने ऑर्गेनिक एसिड रिलीज किए, ऑर्गेनिक एसिड की वजह से आपके सॉइल न्यूट्रिएंट्स, यानी कहने का मतलब आपकी सॉइल जो है, एक्चुअली टाइम पता है किस में लगता है, एक्चुअली टाइम लगता है आपका सॉइल प्रिपेयर होने में, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कोई भी जो है प्राइमरी सक्सेशन में जो है वो 1000, ये नहीं कि सुबह उठेंगे आप दिन से रात, रात से शाम तक जो है कम्युनिटी चेंज नहीं होती है, इसको बनने में जो है थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं। वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स कहाँ लग जाते हैं, वो यहाँ पे लग जाता है सॉइल बनने में, ठीक है। तो ये उस एरिया में ग्रो करेगा, जैसे न्यूली फॉर्मेड डेल्टास, कोई डेल्टा बन गया है, ठीक है, यहाँ पे कोई स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं है, जैसे सैंड ड्यून्स, ठीक है, ऐसा एरिया। एमर्जिंग वॉल्केनिक आइलैंड्स, ऐसा एरिया जहाँ पे वॉल्केनिक एरप्शन हुआ है, ठीक है, ठीक है, लावा फ्लो हो रहा है, जहाँ पे कहने का मतलब जो है प्राइमरी सक्सेशन वो होता है जहाँ पे प्रीवियसली कोई वहाँ पे प्लांट या एनिमल स्पीशीज नहीं था, यानी वो एरिया बिल्कुल जो है वो बार एरिया है, वहाँ पे कोई स्पीशीज पहले नहीं थी, कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो वहाँ पे कोई नई स्पीशीज ग्रो करने के बोलते हैं हम प्राइमरी सक्सेशन। तो जैसे मैंने आपको कहा प्राइमरी सक्सेशन जो है इसको बनने में जो है वो लगते हैं कितने साल, ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स, इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, वो टाइम पूरा किस में लग जाता है, वो टाइम पूरा लग जाता है आपका सॉइल प्रिपेयर होने में, समझ गए आप। तो प्राइमरी सक्सेशन उस पे
जहाँ पे आपकी सॉइल पहले से प्रिपेयर नहीं है, ठीक है। जब सॉइल प्रिपेयर हो जाएगी तो वहाँ पे कोई भी प्लांट भी लीव करेगा, वहाँ पे एनिमल भी लीव करेगा। जब सॉइल ही उसके लिए सूटेबल नहीं है, ना प्लांट ग्रो करेगा ना वहाँ पे एनिमल कोई ग्रो करेगा। तो समझ आया। तो प्राइमरी सक्सेशन वो होता है जहाँ पे पहले कोई भी कम्युनिटी एग्जिस्ट नहीं करती थी। कम्युनिटी का मतलब हो गया जहाँ पे प्लांट्स या एनिमल्स कुछ भी नहीं थे, ठीक है। तो वहाँ पे कोई कम्युनिटी जो है वहाँ पे इस्टेब्लिश होने को बोलते हैं। वो कैसे होता है वो मैंने यहाँ पे आपको डिटेल में बताया कि किस तरीके से होता है। अब हम बात करेंगे किसकी, सेकेंडरी सक्सेशन की। देखो सेकेंडरी सक्सेशन में यहाँ पे लिखूंगा सेकेंडरी सक्सेशन। तो ये जो है मैंने आपको प्राइमरी सक्सेशन के बारे में बताया। सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है? सेकेंडरी सक्सेशन वो होता है, अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, सेकेंडरी सक्सेशन is the sequential development of biotic communities after the complete or partial destruction of the existing community, destruction of the existing community, ठीक है। और इसका थोड़ा सा और लिखेंगे एक पॉइंट, a mature or intermediate community may be destroyed। कैसे हो सकता है? may be destroyed by natural events, नेचुरल तरीके से भी हो सकता है, such as floods, droughts, fires, storms, ठीक है। और भाई हम खुद भी रिस्पॉन्सिबल हैं, ह्यूमन इंटरवेंशन, ह्यूमन इंटरवेंशन, ठीक है। इनसे जैसे सच एज डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। एग्रीकल्चर से हम ख़त्म कर देते हैं लैंड को, ओवर ग्रेजिंग एटसेट्रा। तो ये जो डेफिनेशन लिखी है ये मैंने लिखी है किसकी, सेकेंडरी सक्सेशन की। तो सेकेंडरी सक्सेशन नाम से ही पता चलता है सेकेंडरी। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं एक सिंपल एग्जांपल से। देखो सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है? सेकेंडरी सक्सेशन वो होता है जिसमें ऑलरेडी पहले वहां पे जो है कोई कम्युनिटी है, ठीक है, लेकिन वो किसी कारण से जो है वो क्या हो चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है, या पार्शली या देखो कंप्लीट और पार्शियल डिस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग कम्युनिटी। प्राइमरी सक्सेशन में क्या था? प्राइमरी सक्सेशन में वहां वो एरिया जहां पे कोई पहले कोई कम्युनिटी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी प्राइमरी में, ठीक है।
प्राइमरी सक्सेशन टेक्स प्लेस वायर नो कम्युनिटी हैज एग्जिस्टेड प्रीवियसली। प्राइमरी में क्या था कि पहले वहाँ पे कोई कम्युनिटी नहीं थी, ठीक है, कोई भी कम्युनिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। तो सेकेंडरी में क्या होता है, सेकेंडरी में वहाँ पहले कोई कम्युनिटी थी, लेकिन नेचुरल या आर्टिफिशियल तरीके से या इंसानों ने, ठीक है, जैसे किसी एरिया में फॉरेस्ट था तो इंसानों ने वो पूरा जो है डिफॉरेस्टेशन करके कट कर दिया, तो वहाँ पे फॉरेस्ट नहीं रहा। लेकिन वहाँ पे फॉरेस्ट थे, लेकिन इंसानों ने उसको क्या किया, डिस्ट्रैक्ट, ख़त्म कर दिया, ठीक है। या वहाँ पे लोगों ने जो है ये क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर किया, तो वहाँ पे पूरा जो आपका ट्रीज वीज थे, जो भी प्लांट्स थे, एग्रीकल्चर लैंड बना दिया उन्होंने, ठीक है। तो वो पूरा जो है डिस्ट्रॉय हो गया आपका। अब वो वहाँ पे नहीं रहेगा, वो कम्युनिटी नहीं रहेगी, फॉरेस्ट एरिया नहीं रहेगा वहाँ पे। या किसी जो है वो नेचुरल तरीके से भी हो सकता है, जैसे कोई फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पे कोई फ्लड आ गया, ठीक है, तो फ्लड आने से या सुटाम तूफान आया, तो फ्लड आने की वजह से वो पूरे जो है ये क्या कहते हैं, आपका फॉरेस्ट एरिया पूरा जो है वो खत्म हुआ। लेकिन वहाँ कम्युनिटी तो थी ना, कम्युनिटी थी, लेकिन अगर उसके बदले जो है कोई जैसे फ्लड आया तो पूरा फॉरेस्ट खत्म हुआ। लेकिन एक चीज़ याद रखना है, वहाँ पे सॉइल क्या थी, वहाँ पे सॉइल प्रिपेयर है, तो इसको जो है फिर आने में, दूसरी कम्युनिटी को आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सॉइल ऑलरेडी क्या है, सॉइल में ऑलरेडी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, प्राइमरी सक्सेशन सबसे बड़ा पॉइंट यही है। प्राइमरी सक्सेशन में सबसे बड़ा पॉइंट जो है प्राइमरी और सेकेंडरी में यही है। तो प्राइमरी सक्सेशन में क्या था, यहाँ पे जो है सॉइल जो है वो प्रिपेयर नहीं थी प्राइमरी सक्सेशन में, इसलिए इसको ज़्यादा टाइम इसलिए लगा क्योंकि सॉइल को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, सॉइल को फर्टाइल होने में, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो ग्रो करेंगे प्लांट्स एंड एनिमल्स। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी कम्युनिटी थी, लेकिन वो अब खत्म हो चुकी है, लेकिन सॉइल जो है इसका प्रिपेयर है, इसलिए इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 20 से 30 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं सेकेंडरी सक्सेशन होने में, ठीक है। तो इसमें हज़ारों साल नहीं लगते हैं सेकेंडरी सक्सेशन में, क्योंकि यहाँ पे सॉइल क्या है, सॉइल यहाँ पे प्रिपेयर है, इसलिए सेकेंडरी सक्सेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। क्लियर हुआ? तो सेकेंडरी सक्सेशन उसको बोलते हैं जहाँ पे प्रीवियसली जो है कोई कम्युनिटी रह चुकी है, लेकिन कि कहीं आर्टिफिशियल तरीके से इंसानों की, सबसे बड़ा जो है आजकल इंटरवेंशन जो है हम खुद बने हुए हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट के लिए डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो इंसान सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। तो हम खुद या नेचुरल तरीके से भी कोई कम्युनिटी ख़त्म हो जाती है, तो उसकी जगह दूसरी कम्युनिटी पहले थी, तो अब जो है उस वो किसी कारण से नेचुरल या आर्टिफिशियल तरीके से वो ख़त्म हो जाएगी, तो उसकी जगह पे नई कम्युनिटी जो आएगी, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी में क्या था, प्राइमरी में पहले कोई कम्युनिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, वहाँ पे कम्युनिटी आने को प्राइमरी बोलते हैं। सेकेंडरी में पहले कोई कम्युनिटी थी, लेकिन वो किसी तरीके से वहाँ से पार्शल या कंप्लीट हट गई, तो उसकी जगह सेकेंडरी ये कोई दूसरी कम्युनिटी आई, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन में ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि सॉइल को प्रिपेयर होने में काफ़ी टाइम लगता है। सेकेंडरी सक्सेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि सॉइल ऑलरेडी प्रिपेयर है। एग्जाम्पल एक समझने की कोशिश करेंगे, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूंगा आपका ये सेकेंडरी सक्सेशन की बात करूंगा यहाँ पे, जैसे हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने किसी लैंड में राइस या वीट लगाया, ठीक है, राइस या वीट लगाया आपने किसी लैंड में, फॉर एग्जाम्पल इस लैंड में, ये लैंड एरिया है, ठीक है, आपका कोई लैंड है, ठीक है, इस लैंड में आपने क्या लगाया, वीट और जो है वो राइस लगाया इस खेत पे, ठीक है। अब क्या करते हैं, आपने यहाँ पे वीट लगाया, ठीक है, राइस लगाया, तो कॉमन सी बात है यहाँ पे सॉइल ऑलरेडी आपने क्या किया, प्रिपेयर किया, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको फिर करते हैं, उगाया अच्छे से क्रॉप को, ठीक है, लास्ट में आपने इसको क्या किया, हार्वेस्ट किया, ठीक है, इसका कटिंग वटिंग किया, पूरा खत्म किया, हो गया ना खत्म। अब आप क्या करते हैं, इस खेत में ये जो आपने खेत लगाया था, ठीक है, इसको आप जो है अब यहाँ पे आप जो है अगले जो है 4 से 5 साल तक कुछ नहीं लगाते, आपने ऐसे ही छोड़ दिया इस एरिया को, ठीक है। अब आप जो है मूव हो गए किसी दूसरे खेत पे, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ लगाया नेक्स्ट कितने ईयर के लिए, नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए, नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए आप यहाँ शिफ्ट हो गए, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं लगाया, यहाँ किया ना आपने, पहले वीट लगाया या राइस लगाया जो भी है,
उसको मतलब बड़ा किया, उसको मतलब पकने दिया, ठीक है, उसके बाद उसका हार्वेस्टिंग करके ख़त्म कर दिया। अब अगले 5 साल तक जो है आप जो है यहाँ पे कुछ नहीं लगाते हैं, आप यहाँ पे लगाया आपने, ठीक है, 5 साल तक यहाँ लगाया आपने, यहाँ कुछ नहीं लगाया। तो 5 साल यहाँ लगाने के बाद 5 साल के बाद आप दोबारा इस खेत में लगाते हैं कुछ ये राइस और वीट। कितने साल के बाद? 5 साल के बाद। तो ये हो गई आपकी सेकेंडरी सक्सेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिर आप जब 5 साल के बाद लगाएंगे तो यहाँ पे जो है आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी सॉइल में, क्योंकि सॉइल ऑलरेडी जो है वो आपका प्रिपेयर है, आपका क्रॉप जो है अच्छे से ग्रो करेगा, ठीक है। तो ये सेकेंडरी सक्सेशन क्यों बन गया? यहाँ पहले ऑलरेडी कोई जो है कम्युनिटी थी ना, पहले जैसे आपने राइस या जो है वीट लगाया था, तो आपने जो है उसको ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से आपने खुद जो है इसको डिस्ट्रॉय किया, यहाँ से हार्वेस्ट किया, ख़त्म किया, ठीक है। तो 5 साल तक आपने यहाँ लगाया, फिर उसके बाद आप दोबारा यहाँ मूव हुए, तो ये हो गया आपका कौन सा सक्सेशन? सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन हुआ ना। सेकेंडरी सक्सेशन क्यों हुआ? क्योंकि पहले आपने यहाँ पे लगाया था, ठीक है, तो उसके बाद जो है आपने 5 साल यहाँ लगाया, फिर दोबारा वहाँ मूव करके आप जा रहे हैं, तो ये हुआ सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है। तो सेकेंडरी सक्सेशन जो है इस तरीके से होता है। प्राइमरी मैंने आपको डिटेल में समझाया। अब दो छोटे पॉइंट्स हैं, उनको समझना ज़रूरी है। एक है आपका, यहाँ पे समझेंगे ऑटोजेनिक, ठीक है, एक है आपका ऑटोजेनिक, ठीक है, दूसरा है ऑटोजेनिक सक्सेशन। पहले इसको लिखते हैं। डायरेक्टेड फ्रॉम within the ecosystem itself, ठीक है, when succession is brought about by living inhabitants of that community. Itself. ये हुआ ऑटोजेनिक। दूसरा होता है एलोजेनिक। क्या होता है? कभी ये छोटे छोटे टर्म्स भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। एलोजेनिक व्हेन सक्सेशन इज brought about by outside forces। आउटसाइड फोर्सेस यानी एक्सटर्नल फोर्सेस भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है, जैसे फायर, फ्लड एटसेट्रा। इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या ये है आपका, ये इसको हम बोलते हैं ऑटोजेनिक, और जैसे यहाँ पे मैंने आपको लिखा है ऑटोजेनिक एंड एलोजेनिक सक्सेशन। ऑटोजेनिक सक्सेशन वो होता है जो ऑटो, जैसे आपको नाम से ही पता चलता है, ऑटोजेनिक विद इन द इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम खुद में एक जो है चेंज आना, खुद के अंदर से एक चेंज आना, ठीक है। जो खुद के अंदर से चेंज कैसे आएगा, ठीक है, इट इज़ ब्रॉट अबाउट बाय, ये जो चेंजेस इकोसिस्टम के खुद में आ जाएंगी नेचुरल तरीके से, ठीक है। तो नेचुरल तरीके से जो खुद के अंदर चेंज आएंगी उसको हम बोलेंगे ऑटोजेनिक सक्सेशन, ठीक है। खुद ब खुद चेंजेस जब आएंगी उसके अंदर,
जो मतलब ज़्यादातर जो है वो लिविंग इनहेबिटेंट्स, वहाँ पे रहने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, वो यानी कहने का मतलब इसमें जो है कोई बाहर से कोई फोर्स की ज़रूरत होती नहीं है। जैसे कुछ चेंजेस हम लाते हैं ना इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है, तो वो हो गया एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, ठीक है, तो वो हो गए एक्सटर्नल, जिसमें एक्सटर्नल फोर्स का इन्वॉल्वमेंट ना हो तो उसको बोलते हैं ऑटोजेनिक। एलोजेनिक उसको बोलते हैं जब सक्सेशन ब्रॉट अबाउट बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, ठीक है, जब हम इसके अंदर चेंज लाते हैं तो उसको हम बोलते हैं, ये क्या कहते हैं, उसको हम बोलेंगे एलोजेनिक सक्सेशन। एलोजेनिक का जैसे मतलब बहुत सारे ये इसमें जो है ये क्या कहते हैं एग्जाम्पल्स हैं एलोजेनिक के भी, ठीक है। ऑटोजेनिक, ऑटोजेनिक तो जैसे मैंने आपको बताया जो नेचुरल तरीके से विद इन इकोसिस्टम में चेंज आना, तो उसको बोलते हैं ऑटोजेनिक, नेचुरल तरीके से जो भी चेंज आना। ऑटोजेनिक हो गया। एलोजेनिक हो गया जो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, किसी फोर्स की वजह से हम जो है उसमें चेंज लाते हैं, तो वो आपका बन गया एलोजेनिक। जैसे फॉर एग्जांपल किसी जगह पे जो है ग्राउंड वाटर है, ठीक है, तो अब हम ग्राउंड वहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं, कोई इंडस्ट्री या फैक्ट्री बना रहे हैं बड़ी, ठीक है, तो कॉमन सी बात है हमारा वो एरिया जो है पहले ग्राउंड वाटर था, ठीक है, अब हमने उसको एक इंडस्ट्री या फैक्ट्री बना दिया, ठीक है, तो अब वहाँ पे जो है वो ग्राउंड वाटर जो है वो उसकी सिकेस्टी होगी, यानी पानी नहीं होगा वहाँ पे, तो हमने उसको रिप्लेस किया, तो ये जो है हमने एक्सटर्नल फोर्स दे के किया, ठीक है। तो इस टाइप आप सक्सेशन को बोलते हैं एलोजेनिक। एलोजेनिक उसको बोलते हैं जहाँ से हम जो है एक्सटर्नल फोर्स देंगे, ठीक है, या हम जो है आउटसाइड फोर्स का अप्लाई करेंगे। तो ऑटोजेनिक जो है वो क्या होता है, ऑटोमेटिक होता है, खुद ब खुद नेचुरल तरीके से होता है, उसको बोलते हैं ऑटोजेनिक। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम कोई और टॉपिक लेके आपका जो है डिस्कस करेंगे, कोई नया टॉपिक, ठीक है। तो आज के लिए मैंने आपको पढ़ाया टाइप्स ऑफ सक्सेशन, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी, उसके बाद ऑटोजेनिक सक्सेशन और एलोजेनिक सक्सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए, ठीक है। तो बाकी आपका स्टडी मटेरियल जो है मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में आपके ग्रुप में भेज दूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।